नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम सुलगते सवाल में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। आज सुलगते सवाल में हम बात करने जा रहे हैं मंदसौर की, जहां का पशुपतिनाथ महादेव मंदिर अपनी भव्यता और धार्मिक आस्था के लिए प्रसिद्ध है। हर साल यहां कार्तिक माह में एक भव्य मेला लगता है, जो भक्तों, व्यापारियों और पर्यटकों का प्रमुख आकर्षण होता है। इस बार 62वां कार्तिक मेला आयोजित किया जा रहा है और इसके साथ ही पशुपतिनाथ पाटोत्सव का भी आयोजन हो रहा है। इस मेले का शुभारंभ संतों, जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में किया गया, जिसमें पूर्व गृह मंत्री कैलाश चावला मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। हालांकि इस बार मेले के संचालन और व्यवस्थाओं को लेकर जनता और व्यापारियों के बीच कई सवाल उठे हैं। देखिए इस खास रिपोर्ट में। कार्तिक मेला मंदसौर में धार्मिक उत्सवों का एक प्रमुख हिस्सा है। पशुपतिनाथ मंदिर में हर साल लगने वाला ये मेला न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि मंदसौर और आसपास के इलाकों के लोगों की सांस्कृतिक विरासत को भी दर्शाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दौरान मेला अपनी पूरी भव्यता पर होता है, जब लाखों श्रद्धालु मंदिर में भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन करने आते हैं। इस बार भी 20 दिवसीय मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें न केवल पूजा अर्चना होती है, बल्कि विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों, व्यावसायिक दुकानों, मनोरंजन गतिविधियों और भोजन स्टॉल्स की भरमार होती है। जनता और व्यापारियों के स्वागत के बावजूद इस बार कुछ व्यापारियों ने व्यवस्था में खामियों को लेकर सवाल उठाए हैं। मेले के उद्घाटन के दिन दुकानों का न सजना और व्यवस्थित संचालन में प्रशासन की ओर से ढीलापन स्पष्ट रूप से देखा गया है। हर साल दूर दूर से व्यापारी अपनी दुकानों को लेकर कार्तिक मेले में आते हैं। इस बार कई व्यापारियों ने आरोप लगाया कि उन्हें उनकी दुकानें सही स्थान पर नहीं मिली और अनियमितता के कारण उन्हें असुविधा हो रही है। व्यापारियों का कहना है कि उनसे दुकानों के लिए तय राशि से ज्यादा वसूली गई, जिसमें बिना रसीद के 25% GST भी जोड़ा गया। व्यापारियों के इन आरोपों का जवाब देते हुए संबंधित इंजीनियर ने अपनी तबीयत खराब होने का कारण देकर मौके पर न पहुंचने का तर्क दिया। नहीं, एक दो लाइन में आया, बाकी तो कोई एक दो प्लाट में अंदर फिर आया, बाकी किसी में नहीं। सब जैसा नक्शे में था वैसे ही दी गई है। नहीं, अभी तो उसको CM हेल्पलाइन में लगा रखा है, इसलिए भी आया नहीं। लेवल उठाने में थोड़ा सा हो गया, उसमें क्या जरा सा पॉइंट इधर उधर हो जाता है तो उसमें आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है, इसलिए थोड़ा सा वो आ गया। नहीं, GST की कोई बात ही नहीं है। नहीं, 25% GST वैसा कुछ नहीं है। एक्स्ट्रा पैसा कोई ऐसा नहीं ले रहे हैं। PS दारवे मेला अधिकारी। मंदिर परिसर और मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है, जिसमें केवल स्थानीय निवासियों को पहचान पत्र दिखाकर आवागमन की अनुमति दी गई है। पार्किंग के लिए मुख्य स्थल पशुपतिनाथ विश्राम गृह के पास का बड़ा मैदान रखा गया है, जहां 4 पहिया और 2 पहिया वाहनों की पार्किंग व्यवस्था की गई है। इसके बावजूद मेले के दिनों में ये देखा गया है कि पार्किंग में अव्यवस्था और उचित निर्देशों की कमी के कारण दर्शकों को असुविधा हो रही है। ऐसे बड़े मेले में जहाँ लाखों की भीड़ होती है, वहाँ व्यवस्थाओं का उचित प्रबंधन एक चुनौती है। इस बार भीड़ नियंत्रण, यातायात व्यवस्था और स्वच्छता को लेकर प्रशासन की तरफ से प्रयास किए जाने के बावजूद कुछ खामियां देखने को मिली। मेले की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाने वालों में स्थानीय नेता भी शामिल हैं, जिन्होंने मेले की व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन पर सवाल उठाए। उनके अनुसार मेले की शुरुआत से पहले ही व्यवस्थाओं की योजना बनाई जानी चाहिए थी, ताकि व्यापारियों और दर्शकों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। से काम करे और जो व्यक्ति नाराज है उसकी नाराजगी कैसे दूर करे, उसका रास्ता निकाले, ना कि सामान फेंका फेंकी करे। इस तरह का काम करा, इससे बड़ा मन दुखा है। मैं आपके माध्यम से, अगर नगर पालिका के कर्मचारी अगर इस तरह का कार्य करेंगे तो फिर हमको आंदोलन भी करना पड़ेगा और इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए। इंजीनियरों में जो पढ़ाई लिखाई करके ना इंजीनियर बने ना, उनको यही पता नहीं कि जमीन कितनी है, कहाँ DP लगी है, कहाँ छोड़ना दुकान। अब DP पे दुकान काट दी, गेट पे भी दुकान काट दी, पीपल के झाड़ के वहाँ भी दुकान काट दी, तो ये गलती किसकी है? इंजीनियरों की गलती। तो आप पढ़े लिखे हो, नगर पालिका आपको 50-60 हज़ार रुपये तनख्वाह दे रही, आप इस तरीके का मेला आयोजित करने में आप नक्शे पास नहीं कर पा रहे हो ढंग से, तो नगर के जितनी कॉलोनियाँ ने, शहर का क्या स्थिति होगी? इंजीनियर के भरोसे हम बैठे हैं। मंदसौर के स्थानीय निवासियों का कहना है कि ये मेला उनकी सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान का अभिन्न हिस्सा है। जनता की उम्मीद है कि प्रशासन मेले की व्यवस्थाओं में सुधार करे और इस आयोजन को व्यवस्थित और सुरक्षित बनाए। स्थानीय निवासियों का मानना है कि प्रशासन की लापरवाही से मेले का आकर्षण कम हो रहा है। देखिए, मेले की व्यवस्थाओं को लेकर नगर पालिका की पूरी टीम लगी हुई है, तो हर व्यवस्था को बहुत बारीकी तरीके से देखा जा रहा है। सब व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। थोड़ी दिक्कत लोगों को आ रही है क्योंकि रूल चेंज हो गए, नियम थोड़े चेंज हो गए इस वजह से। लेकिन हम किसी को भी यहाँ से खाली नहीं जाने दिया जाएगा। जिनको दुकानें नहीं मिली हैं
उनको भी दुकान कहीं ना कहीं दे दी जाएगी और सबको व्यवस्थित ढंग से रखा जाएगा मेले में। हाँ, वो नंबरों की थोड़ी गड़बड़ हुई है, थोड़ी दुकानें इधर उधर हो गई नंबरों की वजह से। जो भी यहाँ लोगों की परेशानियाँ हो रही है उनको भी यहाँ से खाली हाथ नहीं जाने दिया जाएगा, सबको दुकानें दे दी जाएगी। मंदसौर का कार्तिक मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि ये मंदसौर की सांस्कृतिक धरोहर है। हर साल हजारों श्रद्धालु यहाँ आते हैं और इस मेले की महत्ता को पहचानते हैं। प्रशासन के पास ये जिम्मेदारी है कि वो इस आयोजन को व्यवस्थित, सुरक्षित और सुगम बनाए ताकि लोगों का विश्वास और सम्मान बना रहे। ये मेला सिर्फ श्रद्धा का प्रतीक नहीं बल्कि जनता की आस्था और भरोसे की कसौटी है। क्या प्रशासन अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर पाएगा या जनता और व्यापारियों के सवाल अनुत्तरित रह जाएंगे? यही सुलगते सवाल हैं जिनका जवाब प्रशासन को देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। तो तमाम अव्यवस्थाओं को लेकर इस मेले के लिए सवाल उठ रहे हैं, लेकिन जो जिम्मेदार हैं तो वो फिलहाल यही कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, तमाम व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। लेकिन हकीकत क्या है? क्या यहाँ पर जो स्टॉल्स लगाएंगे वो व्यापारी परेशान हैं और कह सकते हैं कि जो भीड़ इस मेले में आएगी उनके लिए क्या यहाँ पर समुचित प्रबंध किए गए हैं? आज यही जानने की कोशिश इस एपिसोड के माध्यम से हम करेंगे। और सुलगते सवाल में अक्सर आपने देखा कि हम जन हितैषी मुद्दों को ही उठाते हैं और आज भी ये जो मुद्दा है सीधे तौर पर जनमानस से जुड़ा हुआ है। एक बड़े वर्ग पर इसका प्रभाव पड़ेगा, चाहे वो दर्शक दीर्घा के वर्ग हो या फिर व्यापारी वर्ग हो या फिर जिम्मेदार अधिकारी हो, प्रशासनिक अमला हो। इसके अलावा जनप्रतिनिधियों की बात करें जो कि इस मेले में बतौर वीआईपी गेस्ट शिरकत करते हैं। हालांकि इस मेले की परंपरा की पृष्ठभूमि में अगर हम बात करें तो काफी सालों से यहाँ पर यह मेला लगता आ रहा है। कई बार अव्यवस्थाएं देखी गई हैं, लेकिन इस बार बताया जा रहा है कि जो अव्यवस्थाओं का आलम है वो चरम सीमा पर है। लेकिन आखिर क्यों इस मेले की व्यवस्थाओं पर सवाल उठ रहे हैं? व्यापारियों की क्या चिंता है? जो तमाम भीड़ आएगी, जो दर्शक होंगे, उनके लिए किस तरह के प्रबंध यहां पर किए गए हैं? ये सारी चीजें हम जानने की कोशिश आज इस एपिसोड के माध्यम से करेंगे। ग्राउंड जीरो पर भी हम रुक करेंगे, जहां पर हमारे सहयोगी राहुल पोरवाल हमारे साथ जुड़ेंगे, जिन्होंने इस पूरी रिपोर्ट को कवर किया है। उनसे भी हम जरूर जानेंगे कि इस रिपोर्ट को कवर करने के बाद क्या किसी तरह की तब्दीली जो व्यवस्थाएं हैं उनमें आई है। रुक कर लेते मंदसौर का, जहां से हमारे सहयोगी राहुल पोरवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, आखिर अव्यवस्थाओं की हम बात करें तो क्रमबद्ध आप हमें बताएं कि कौन कौन सी स्थितियां यहां पर वर्तमान में बनी हुई हैं? ये मेला क्या लग चुका है? क्या इंतजाम अभी तक यहां पर किए गए हैं और सवाल क्यों उठ रहे हैं? जी राहुल, सुन पा रहे हैं मुझे? जी राहुल, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए इनसे हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे और हम तस्वीरों में देख भी सकते हैं कि राहुल के बैकग्राउंड में ये मेला लगा हुआ है, यानी कि वो ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और इस मेले को लेकर तमाम जो तैयारियां वो महीनों पहले शुरू कर दी जाती हैं। लेकिन किस तरह का खेल यहां पर चल रहा है, क्योंकि जो जिम्मेदार होते हैं, जिनके कंधों पर दायित्व होता है इस मेले के कुशल संचालन का, क्या वो अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा पा रहे हैं या फिर किसी तरह का लूप होल यहां पर देखने को मिल रहा है? राहुल से जान लेते हैं। जी राहुल, जानकारी दें, क्रमबद्ध बताएं कि आखिर कौन कौन से ऐसी स्थितियां यहां पर है कि मेले के संचालन के शुरू होने से पूर्व जब योजना बनाई गई थी तब यहां पर बनी थी, वर्तमान में जब ये मेला लग चुका है तो किस तरह की अव्यवस्थाएं यहां पर और देखी जा रही हैं? जी पूरा चेंजेस कर दिया गया। हर बार की तरह इस बार कोई सिस्टम नहीं रखा है नगर पालिका द्वारा। इन्होंने पुराने सिस्टम से यहाँ पर दुकानें खोली थी, जिसकी वजह से बाहर से आए हुए व्यक्ति काफी परेशान हो रहे थे। देखा गया कि जो 25-30 साल से जहाँ पर दुकान लगा रहे थे उनको वहाँ पर दुकान नहीं दी गई, जिसकी वजह से वो काफी परेशान हुए और उनको समझाइश देने की बजाय उनके सामानों के साथ तोड़फोड़ की गई, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया, जो भी सरासर गलत है। जी राहुल, आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। इस समय हमारे साथ एक स्थानीय भी जुड़ चुके हैं, उनका भी हम रुक कर लेते हैं। मनीष भावसार जी हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष जी, मेला कई सालों से लग रहा है, लेकिन इस बार किस तरह की परिस्थितियां यहाँ पर निर्मित हुई है? क्या परेशानी आप लोगों को हो रही है? जी मनीष जी। मनीष जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है स्टूडियो से? बदलते रहते हैं। जी जी। तो यदि कोई सी अव्यवस्था होती है तो हम यदि उनको बताते हैं
तो वे उसको दुरुस्त करने का काम करते हैं। जैसा कि कार्तिक पूर्णिमा पर मेले में टाटियां प्रवाहित होती है, तो हजारों की संख्या में आसपास के गांव से आते हैं। हम जागरूक नागरिक होने के नाते समय से पहले जगकर हमने नगर पालिका को बताया कि शिवना में प्रदूषण न फैले, तो उन्होंने उसके ऊपर कार्रवाई करके शिवना का काम अच्छा बनाया। फिर लंबे समय से वहां पर प्लाटों का भ्रष्टाचार होता था, ब्लैकमेलिंग होती थी, उसको रोकने के लिए नगर पालिका ने तय किया कि जो अधिक मूल्य देगा उसको प्लाट दे दिया जाएगा, जिससे वहां पर भ्रष्टाचार न हो। उसको रोकने के लिए एक नवाचार किया है। तो ठीक है, कोई इतना बड़ा मेला है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमियां होती है जी। तो उसको पूरा, जैसे अभी आपने बताया कि वहां पर सामान तोड़ फोड़ की गई और उसको प्लाट खाली कराया गया, तो मेरी नगर पालिका सभापति प्रतिनिधि से बात हुई थी, उन्होंने आगे रह के बताया था मुझे, मेरे भी संज्ञान में आया था, तो उन्होंने बताया था कि जिन लोगों ने प्लाट लिया है उनके प्लाट पर कुछ लोगों ने कब्जा किया था, उसको खाली कराया गया, न कि उनके सामान को फेंका गया। अच्छा। और इतना बड़ा मेला है तो स्वाभाविक रूप से अव्यवस्था होती है, लेकिन यदि जनता जगी हुई रहे और समय से पहले उनको बता दे तो निश्चित रूप से उनका जो है सुनवाई होती है। लेकिन जनता बोलना नहीं चाहती है, और यदि समय के बाद अपन करते हैं तो वहाँ गड़बड़ होती है। किस तरह की गड़बड़ होती है मनीष जी? क्या किसी तरह का दबाव बनाया जाता है? नहीं, दबाव तो किसी के ऊपर कुछ रहता नहीं है। लंबे समय से यहाँ पर मेला लग रहा है जी, और दिन प्रतिदिन वह बढ़ रहा है, लेकिन क्या होता है कि सारा काम करना कर्मचारी के ऊपर डिपेंड करता है। जो जनप्रतिनिधि होते हैं वे समय से पहले निर्देशित कर देते हैं। इस बार भी मेले की तैयारी समय से पूर्व प्रारंभ कर दी गई थी जी। लेकिन क्या होता है कि यदि कर्मचारी काम को लेट लतीफी करते हैं तो उसमें जनप्रतिनिधि दोषी नहीं होता है। लेकिन हाँ, जनप्रतिनिधि को भी जो बाहर से आते हैं, क्योंकि हमारे मेले की शान व्यापारी होते हैं जो बाहर से आते हैं, तो एक बीच का रास्ता निकाल के सभी व्यापारियों को संतुष्ट करने का प्रयास जनप्रतिनिधियों के द्वारा हो, तो निश्चित रूप से वे भी संतुष्ट होकर, क्योंकि वो हमारे अतिथि है, उनको भी किसी प्रकार का कष्ट ना हो। मेला रहता है, छोटे लोग गरीब लोगों का व्यवसाय करने का होता है, वे भी अपना व्यवसाय करके यहाँ से कुछ प्रॉफिट करके जाएंगे, तो ही वे आने वाले समय में वापिस से उस मेले में आएंगे। यदि उसको नुकसान होता है तो वो अगले साल नहीं आएंगे, धीरे धीरे मेला समाप्त हो जाएगा। तो जनप्रतिनिधियों की भी जवाबदारी है कि बाहर से जो अतिथि आ रहे हैं, वर्षों से आ रहे हैं, यदि गरीब व्यक्ति है जो 2000-3000 में दुकान लेता है, वो अब 20,000 में नहीं ले सकता है। तो इसमें बीच का रास्ता निकालना चाहिए, जिससे गरीब व्यापारी को भी नुकसान ना हो, और मेले में जो कालाबाजारी होती थी प्लाट की वह भी नहीं हो। ऐसा कोई बीच का रास्ता निकाल के और इसका समाधान जनप्रतिनिधियों को करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने, कोई ऐसा बीच का रास्ता निकाला जाए जिससे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनका भी यहाँ पर दायित्व ये बनता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए मनीष जी। और इस समय हमारे साथ स्थानीय जो पार्षद हैं वो भी जुड़ चुके हैं, शैलेंद्र गिरी गोस्वामी जी। शैलेंद्र जी, जिस तरह से मेला कई सालों से लगता आ रहा है, लेकिन सवाल इस बार बहुत ज्यादा उठ रहे हैं। आपसे भी हम समझना चाहेंगे कि आप स्थानीय भी हैं, इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व भी आप करते हैं, किस तरह की अव्यवस्थाएं इस बार मेले में देखने को मिल रही हैं? अव्यवस्था का तो ये है कि मेले में अव्यवस्था को सुधारने के लिए इस बार टेंडर प्रक्रिया में मेले को लाए हैं जी, जिसका परिणाम ये हुआ कि जो मेला की राशि आवक थी 45 लाख रुपए और उसका खर्च था 1 करोड़ रुपया। इस बार लगभग 2-2.5 करोड़ रुपए का राजस्व नगर पालिका को मिला है। तो इसलिए जो थोड़ी बहुत परेशानी आ रही है वो कहीं ना कहीं टेंडर सिस्टम में जाने की वजह से हो रही है। इसमें भ्रष्टाचार वाली जो बात आ रही है, लोगों को हमारे कर्मचारी ये समझाने में कहीं असफल रहे हैं, क्योंकि प्लाट का रेट वही है जी, 10,000 रुपए अमानत राशि है, उसमें से जो प्लाट की उसकी राशि बनेगी वो पैसा काट के वापस उसके खाते में जाएगा। शैलेंद्र जी, क्या सिर्फ टेंडर नहीं किया गया, इस वजह से सवाल उठ रहे हैं? नहीं, टेंडर किया है, टेंडर प्रक्रिया में है। क्या है कि इसका प्रचार प्रसार सही ढंग से नहीं हो पाया। पहले 62 साल से मेला लग रहा है, इस बार पहली बार टेंडर प्रक्रिया में लाया, इसलिए लोगों को समझने में कहीं से दिक्कत हो रही थी। इस वजह से ऐसा लग रहा है कि भ्रष्टाचार हो रहा है, या इस तरह का आरोप लग रहा है। लेकिन जब लोगों के सामने ये तमाम सवाल उठ रहे हैं, तो क्या आप भी उनके माध्यम तक पहुंचे हैं, कोई एक जरिया बना है ताकि एक संचार स्थापित किया जाए, संवाद हो और ये तमाम जो परेशानियां हैं वो उनकी दूर हो पाए लोगों की?
विगत पहले मैं सभापति भी रहा हूँ और मेला समिति में भी रहा हूँ। मैंने विगत 3-4 वर्ष से एक एक दुकान का सर्वे किया है, कहाँ कितनी लाइट लगती, कितने बार कितने का प्लाट उसको आवंटित हुआ और कौन लोग उसको बेच रहे। कम से कम इसमें 45 से 50 लाख का इस मेले में भ्रष्टाचार होता था, कहीं न कहीं उस पर अंकुश लगा है। जी, लेकिन एक सवाल यहाँ पर यह भी उठा है शैलेंद्र जी की जो पहले से दुकानें यहाँ पर लगा रहे थे, इस बार उन्हें दुकानें नहीं दी गई और कुछ लोगों ने दुकानें लगाई तो नगर पालिका ने उनका सामान फेंक दिया। इस बात में कितनी सच्चाई आप देखते हैं? दिल्ली से कुछ व्यापारी आते थे और वो जो पशुपतिनाथ का मेन रोड है वो नक्शे के अंदर नहीं था, वो दुकानें ऊपर कट में कटती थी और उसका पैसा कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में जाता था। तो इस बार हमने वो नक्शे में डाला और उन लोगों को ये लगा कि ये हम जहाँ बैठे हैं हमको वही दुकान मिलेगी, बाकी वो टेंडर प्रक्रिया में थी, उनको पता नहीं, वो दिवाली के दूसरे दिन आके कब्जा करके बैठ गए और उनको हटाने में कहीं न कहीं नगर पालिका जब मशक्कत कर रही थी या सामान हटा रही थी तो ऐसा लग रहा था कि इनको इनके साथ अत्याचार हो रहा है, लेकिन वो बात समझ नहीं पाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो ये थे कांग्रेस पार्षद शैलेंद्र गिरी गोस्वामी जो की जानकारी दे रहे थे कि भ्रष्टाचार पे अंकुश तो लगा है, क्योंकि पहले 30 से 40 लाख तक का भ्रष्टाचार हो जाता था, लेकिन अब सार्वजनिक इस पूरी व्यवस्था को किया गया। लेकिन राहुल, इस बात में कितनी सच्चाई है, क्योंकि स्थानीय पार्षद तो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोई संदेश गलत चला गया है, लेकिन जमीन पर भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। जी सर, बताना चाहूंगा कि यहाँ पर ऐसा भी देखने में आया है कि दुकान किसी और के नाम से खुली है और वहाँ पर बेच कोई और रहा है। ऐसी कई दुकानें पाई गई है जहाँ पर तालाबाजारी हुई है, वो दुकानें किसी और व्यक्ति की खुली थी और वहाँ कई और व्यक्ति पाया गया है। जी राहुल, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं वो भी कह रहे हैं कि इस बार भ्रष्टाचार जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये जो बार बार एक बात आ रही है कि पुराने लोगों को दुकानें आवंटित नहीं की गई, तो हम आपसे प्रक्रिया समझना चाहेंगे कि अगर यहाँ किसी व्यापारी को स्टॉल लगाना चाहता है तो क्या टेंडर भरा जाता है, क्या लॉटरी प्रक्रिया होती है, क्या माध्यम यहाँ पर अपनाया जाता है और फिर दुकानें आवंटित कर दी जाती है? प्रतिवर्ष यहाँ पर वोटिंग सिस्टम होता है, नंबर के हिसाब से यहाँ पर डाला जाता है, जिसका नंबर खुलता है उसे दुकान दे दी जाती है। लेकिन इस बार पूरा सिस्टम चेंज देखने को पाया गया कि बंद लिफाफे में जिसने जिस दुकान की रकम ज्यादा डाली है उसकी दुकान खोली गई है। तो ऐसा देखने में भी आया है कि इसमें गरीबों का नुकसान ज्यादा हुआ है, क्योंकि जो व्यक्ति 10,000 रुपए में दुकान भरी है और उसी के दुकान का नंबर किसी ने 50,000 रुपए में भरा है तो उसकी दुकान खोली गई है। बिल्कुल, इस प्रक्रिया पर आपसे आगे भी बात करेंगे। राहुल, आप जुड़े रहे। इस समय हमारे साथ भाजपा नेता राजेश गुर्जर जी जुड़ चुके हैं। राजेश जी, इस पूरे मेले को लेकर काफी सवाल उठ रहे हैं, कहा जा रहा है कि काफी हद तक इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन बतौर जनप्रतिनिधि आपने क्या देखा जब आप ग्राउंड पर गए, जमीन पर मिले, लोगों से बातचीत आपने की, व्यापारियों का पक्ष जाना, तो क्या मानते हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है या फिर कोई भ्रम की स्थिति है? कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, पूरी पारदर्शी व्यवस्था इस बार लागू की गई है माननीय अध्यक्ष जी द्वारा। टेंडर प्रक्रिया के अधीन व्यापारियों को अवसर दिया गया है कि आप अपनी जो भी अपनी ऑफर राशि है वो अपनी पसंदीदा दुकान पर आप लगाएं और वो दुकान आपकी राशि के क्रम अनुसार आपको आवंटित कर दी जाएगी। जी, तो उस व्यवस्था अनुसार ही इस बार पूरे मेले का आवंटन हुआ है, कोई कहीं किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। कुछ व्यापारी ये भी आरोप लगा रहे राजेश जी कि उन्हें काफी सालों से दुकानें लगाने की यहाँ परमिशन थी, लेकिन इस बार उन्हें परमिशन नहीं दी जा रही है, तो क्या ऐसे में किसी तरह का मिसकम्युनिकेशन हुआ है, कोई संवादहीनता हो गई यहाँ पर? नहीं सर, ये सभी व्यापारी जो मूल व्यापारी हैं लगभग उन सभी को अखबार के माध्यम से, फोन के माध्यम से उनको जानकारी दे दी गई थी कि आप इस बार जो है प्रक्रिया में इस प्रकार के बदलाव किए गए हैं, आप आके और इस प्रक्रिया के अनुसार अपना प्लॉट आवंटन कराएं। कहीं कुछ ऐसा हो सकता है कि किसी ने जानकारी के अभाव में वो उस प्रक्रिया में नहीं आ पाया हो, तो जरूर हो सकता है कि उसको प्लॉट आवंटन होने में दिक्कत आई होगी जी। अदरवाइज ज्यादातर व्यापारियों ने इसका लाभ उठाया है। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए राजेश जी। और हमारे साथ इस समय मेला सभापति भावना पमनानी जी भी जुड़ चुकी हैं। भावना जी, इस मेले की अव्यवस्थाओं को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं और इस पर अब सियासत भी हो रही है, लेकिन आप चूंकि एक बहुत बड़े पद पर है, इस मेले की सभापति हैं, आपसे हम समझना चाहेंगे कि क्या प्रक्रिया यहाँ पर अपनाई गई व्यापारियों को स्टॉल्स आवंटित करने के लिए, और जो सवाल उठ रहे हैं उसमें आपका पक्ष क्या है? देखिए सर, ऐसा हमेशा होता है कि अगर नियम चेंज होते तो थोड़ी बहुत दिक्कतें आती है जी। कई सालों से एक ही नियम चल रहा था कि दुकानें 3-4 हजार में अलॉट की जाती थी
और फिर उसको जो बिचौलिए होते हैं वो बेच दिए जाए, बिचौलियों के माध्यम से वो दुकानें बेच दी जाती थी। लेकिन अब क्या है, नियम चेंज हो गए, उन बिचौलियों का धंधा समाप्त हो चुका है, कालाबाजारी करने वालों का धंधा समाप्त हो चुका है। तो इस वजह से उनको दिक्कतें आ रही है और बाकी दिक्कत किसी को भी नहीं आई। सब व्यापारी खुश है, जो बाहर के व्यापारी है वो भी खुश है, जो यहाँ के रहवासी व्यापारी है वो भी खुश है, जो असली व्यापारी है वो सामने आए वो बहुत खुश है। भावना जी, लेकिन खुश कौन नहीं है, सवाल कौन उठा रहा है, क्या आप मानती हैं भावना जी? पेट में दर्द उनको ही हो रहा है जिनका धंधा समाप्त हो चुका है, सवाल वही उठा रहे हैं, बाकी सारे व्यापारी खुश हैं। बिल्कुल। और वहीं अगर हम स्थानीय लोगों की बात करें तो उन्हें क्या उम्मीदें इस मेले से हैं और इस बार क्या उम्मीदें पूरी हो पा रही हैं? जी बिल्कुल, उम्मीदें पूरी होंगी और मेरा ये विश्वास है बाबा पशुपतिनाथ के मेले से कोई भी खाली हाथ नहीं जाएगा। और आप देखिएगा जितना मुनाफा उनको पहले होता है उससे कई ज्यादा मुनाफा इस बार होगा उनको। भावना जी, तैयारियां तो तमाम आप लोगों ने की है और कह भी आप रही हैं जिस तरह से कि किसी में कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन जो भ्रम की स्थिति यहां पर बनी है, जिस तरह से एक गलत संदेश भी फैलाया जा रहा है कि बड़े पैमाने पर इस मेले में भ्रष्टाचार हुआ है, तो इसे रोकने के लिए, इसकी सच्चाई तक जाने के लिए क्या कदम आपके माध्यम से उठाए जाएंगे? अब टीम पूरी तरह से इस मेले में जी जान से अपनी पूरी तरह कोशिश की व्यवस्थाओं में जुटी हुई है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भावना जी हमसे जुड़ने के लिए। तो ये थी मेला सभापति भावना पमनानी, जिनका कहना है कि जो स्थानीय व्यापारी हैं, बाहर के व्यापारी हैं, दोनों ही खुश है, किसी में किसी तरह की नाराजगी नहीं है। रुक कर लेंगे राहुल का। राहुल, अगर किसी में किसी तरह की कोई नाराजगी नहीं है तो फिर क्यों अव्यवस्थाओं को लेकर यहाँ पर सवाल उठाया जा रहा है? क्या सिर्फ एक बिचौलियों का जरिया है कि एक विवाद पैदा करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है? मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि हैं उनका तो प्रॉपर यहाँ पर उनको टाइम भी दे रहे हैं, मेले जो सांस्कृतिक कार्यक्रमों में रुचि दिखा रहे हैं, लेकिन यहाँ के राहुल, आपको रोकना चाहेंगे, इस समय हमारे साथ माननीय विधायक विपिन जैन जी जुड़ चुके हैं। विपिन जैन जी, बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। विपिन जैन जी, जिस तरह से मेले को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, दोनों पक्ष आमने सामने आ चुके हैं, लेकिन आप जब व्यवस्थाओं को देखने पहुंचे तो क्या आपने पाया? क्या यहाँ पर किसी तरह का भ्रष्टाचार आपने देखा या फिर तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो अच्छी है यहाँ पर? एक्चुअली मैं देखा मेले में 2-3 रोज शुरुआत में दिक्कत आती है मेला जमने में जी, और मुझे लग रहा है 2-3 दिन में मेला जम जाएगा। और रही बात जो आप भ्रष्टाचार की बता रहे हैं, तो एक्चुअली में क्या लॉटरी सिस्टम से ये प्लाट बेचते हैं, और लॉटरी सिस्टम में क्या होता है कि बहुत सारे लोग 2-3 प्लॉट डाल देते हैं और फिर वो ज्यादा पैसे में सेल कर देते, तो इसमें दिक्कत आती है। तो अगली बार हमारा सब प्रयास रहेगा कि इसमें भी सुधार हो जी। और जो भ्रष्टाचार की बात है मेन वो इस टाइप से हो रहा है, उसमें डायरेक्ट किसी द्वारा पैसे लिए नहीं जा रहे हैं जी। लेकिन फौरी तौर पर जब आपने इस पूरे मामले को समझा विपिन जी, तो क्या आप मानते हैं कि कहीं कोई अनियमितता यहाँ पर हुई है, कोई अव्यवस्था यहाँ पर पाई गई है? अब इतना बड़ा मेला लगता है तो 2-4 दिन शुरुआत में अव्यवस्था तो रहती है और फिर धीरे धीरे जो समझ में आता है उन व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर दिया जाता है। जी विपिन जी, लेकिन आर्थिक तौर पर क्या कोई अनियमितता आपने यहाँ पर देखी है? क्या कोई आर्थिक अनियमितता यहाँ पर आपने देखी है विपिन जी? नहीं, मेरे सामने ऐसी तो कोई आर्थिक अनियमितता वाला मामला आया नहीं अभी तक। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका विपिन जी हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू जी जी। तो ये थे मंदसौर से विधायक विपिन जैन जी, जो कि हमसे कह रहे थे कि यहाँ पर किसी तरह की कोई आर्थिक अनियमितता नहीं है। थोड़ी बहुत भूल चूक जब इतना बड़ा आयोजन होता है तो यहाँ पर देखने को मिलती है। राहुल पोरवाल का रुख कर लेंगे, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, हमने सारे जनप्रतिनिधियों का लगभग पक्ष ले लिया है, सभी का कहना यही है कि ना यहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ है और न सिर्फ भाजपा कह रही है बल्कि कांग्रेस का भी यही पक्ष है। तो अब किस तरह से इस पूरे मसले को देखा जाए? क्या तमाम जो असंतुष्टि की बात थी, नाराजगी की बात थी, ये मान लिया जाए कि वो सारी व्यवस्थाएं अब दुरुस्त कर ली गई हैं, सारी नाराजगी अब कोरी हो चुकी है? जी, ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर कांग्रेस या चाहे भाजपा को ले लो, सभी व्यापारियों से जाके उन्होंने कोई चर्चा नहीं की कि उनको क्या परेशानी आ रही है जी। मेरे माध्यम से व्यापारियों से चर्चा भी की गई है। उनका एक व्यापारी का तो यहाँ पर ये कहना भी पाया गया है कि उन्होंने जिस दुकान का प्लाट डाला था उन्हें वो दुकान नहीं दी गई और कहीं और दुकान दी गई। तो ये देखा जाता है कि सरासर एक खोपने वाला काम हो गया है कि आपको इस दुकान पर बैठना है। दूसरी बात यहाँ पर देखने में आ रही है कि जनप्रतिनिधि पूरा सहयोग कर रहे हैं इस मेले को अच्छा भव्य बनाने के लिए, लेकिन वहीं नगर पालिका कर्मचारी अभद्रता रूप से व्यवहार कर रहे हैं
इंजीनियर जिसने नक्शा काटा वो समझाने के लिए वहाँ पर जो ग्राउंड फ्लोर पर आते नहीं है, इनसे बाहर से आए व्यापारियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल, हम कोशिश करेंगे राहुल की जो व्यापारी हैं वो भी इस कार्यक्रम में हमसे जुड़े ताकि हम उनका भी पक्ष लें, क्योंकि पूरा जो मेला है कहीं ना कहीं उन पर ही केंद्रित होता है। इस समय हमारे साथ शहर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष मंदसौर से राघवेंद्र सिंह तोमर जी जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र जी, मेले की अव्यवस्थाओं को लेकर काफी सवाल हैं। हालांकि तमाम जनप्रतिनिधि ये कह रहे हैं कि किसी तरह का ना भ्रष्टाचार हुआ है, ना किसी तरह की अनियमितता यहां पर है। लेकिन यदि आप इस मेले को देखते हैं तो क्या पाते हैं कि कोई अनियमितता, कोई कमी यहां पर रह गई है, कोई करप्शन हुआ है? देखिए, सबसे पहले नमस्कार आप सभी को। नमस्कार जी। आप ये जानते हैं कि पूरे दुनिया में मंदसौर को भगवान पशुपतिनाथ की नगरी के रूप में जाना जाता है। विश्वविख्यात मंदिर है यहाँ पे अष्टमुखी भगवान श्री पशुपतिनाथ जी का। और मेले को जो ख्याति मिली है, लगातार कई बाहर से इतने दूर दूर से व्यापारी आते हैं, वो इस उम्मीद से आते हैं कि उनको अच्छी व्यवस्थाएं मिले, उनको दुकान का अलॉटमेंट बिना किसी कालाबाजारी के हो जाए, बिना किसी रिश्वत के हो जाए, बिना किसी करप्शन के उनको दुकानें मिल जाएं, क्योंकि इतनी दूर से वो अपना सामान लेके आते हैं व्यापारी तो मेले में अपना काम करने। लेकिन लगातार यहाँ भारतीय जनता पार्टी का शासन है और विधायक यहाँ पे लगातार नगर पालिका में इतने वर्षों से इनका शासन है, लेकिन ये इस मेले को ख्याति मिलनी चाहिए वो नहीं दिला पाते हैं। सबसे बड़ी बात है दुकानों की जो कालाबाजारी होती है। दुकानें जिस इतने भाव में, ऊंचे भाव में व्यापारियों को दी गई, तो मेले की जो कॉस्ट है वो बढ़ती जा रही है। आप देखिए, इस बार मेला सबसे महंगा मेला है, आप हर चीज के दाम बढ़े हुए हैं। तो व्यापारी भी परेशान है, मेले में आने वाले जो दूर दूर से लोग आते हैं वो भी परेशान है, और इस पे अंकुश लगाने में पूरी तरह से नगर पालिका नाकाम साबित हो रही है, क्योंकि इसमें कर्मचारियों की मिली भगत है पूरी। दुकानों की नीलामी से लेकर मेले में पूरा वहाँ जिस तरीके से भ्रष्टाचार होता है, व्यापारियों के साथ जिस तरीके से प्रताड़ना दी जाती है, जिस तरीके से मंदसौर के नाम को खराब करने की कोशिश की जा रही है इनके द्वारा, आपको व्यापारियों को इतना अच्छा माहौल देना चाहिए कि वो दूर दूर से आते हैं अपने व्यापार के लिए, आपके मंदसौर में अच्छी सुविधाएं देने के लिए आते हैं वो, तो उनको भी तो आप सुविधाएं दो। लेकिन ये बिल्कुल कतई नहीं कर पा रहे हैं। पूरी तरह से नगर पालिका प्रशासन इस मामले में फेल है, कोई व्यवस्था नहीं है वहाँ। आप देखिए, रात को जो मेला अभी इतने दिन हो गए हैं, लेकिन मेले में लोगों को आकर्षित नहीं कर पा रहा है मेला। इसका कारण यही है कि इनकी अव्यवस्थाएं भरमार है वहाँ पे बहुत ज्यादा। बिल्कुल। लेकिन राघवेंद्र जी, हमारे साथ अभी स्थानीय विधायक विपिन जैन जुड़े थे। उनका कहना है कि जब इतना बड़ा आयोजन होता है तो थोड़ी बहुत कमियां रहती हैं, उसे भी दूर कर दिया जाएगा। तो क्या आप मानते हैं कि ये जो कमियां हैं वो थोड़ी बहुत हैं और दूर की जा सकती हैं? हो रही है, व्यापारियों को जो असुविधा हो रही है वो इसका कारण नगर पालिका की जो नीति है, जो सही नीति नहीं होना है, नीतियों का सही निर्धारण नहीं होना है, इनको ठीक जब तक नहीं करेंगे तब तक ये अव्यवस्थाएं फैली रहेंगी। और इसके चलते कई बड़े व्यापारी मेले से कतरा रहे हैं आने से। कई जो अच्छे व्यापारी हैं, अच्छे सामान जो लेके आते हैं, आप हमेशा, हम तो बचपन से देखते आ रहे हैं, कोई भी चीज हमें इंतजार रहता है इस मेले का कि बहुत दूर दूर से व्यापारी अच्छी अच्छी चीजें लेके इस मेले में आते हैं, लेकिन अब उनका अभाव सा दिख रहा है। तो ये अव्यवस्थाओं की जिम्मेदारी तो स्थानीय नगर पालिका प्रशासन की है और उनको इसको दूर करना चाहिए ताकि मेले की ख्याति बढ़े और लोग ज्यादा से ज्यादा व्यापारी बाहर के आए और लोग मंदसौर में सुविधाएं जुटा सकें और मंदसौर का नाम जो है वो सब जगह एक ख्याति मिले मंदसौर को। बिल्कुल, क्योंकि साख पर बट्टा न लगे, यही सबकी कोशिश भी होनी चाहिए। बहुत सही आपने कहा है राघवेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। रुक कर लेंगे एक बार फिर से ग्राउंड जीरो का राहुल पोरवाल, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इनके साथ कुछ व्यापारी भी इस समय है वहां पर स्थान में। राहुल, जरूर व्यापारियों से बात करें, क्योंकि पूरा जो मेला है हम कह सकते हैं कि व्यापारी इसका केंद्र है। उनसे जरूर जाने कि जब दुकानें आवंटित की गई तो क्या सही प्रक्रिया का निर्धारण किया गया, तमाम जो प्रोटोकॉल है वो अपनाए गए, और क्या अभी भी कोई परेशानी इनकी है जो बनी हुई है और इस पर जो स्थानीय प्रशासन है वो ध्यान नहीं दे रहा। जी राहुल। ये एक मेरे सामने व्यापारी हैं, ये बाहर से आते हैं, आइए जानते हैं इनको क्या परेशानी हुई है, किस तरह इनको हर बार की तरह सुविधा मिली है या नहीं। ये बताइए भैया। हर बार की तरह सुविधा क्योंकि हर साल तो जैसे जो फल लगती वो हर साल से ज्यादा बढ़े, बहुत ज्यादा लोगों ने दुकानें लगा दी। हमने भी 20-30,000 40-50 रुपए की दुकानें हुई है और फार्म में बेकरी भरे और 10,000 रुपये एक्स्ट्रा भी भरे। उसके बावजूद भी हमने दुकान जहाँ हमारी मिलनी चाहिए वहाँ नहीं मिली, दूसरी तरफ दुकानें दे रहे हैं। जैसे कि हमने फॉर्म का ही किसी दूसरे प्लाट का भरा है, हमारे पसंद का जगह का भरा है और हमको दूसरी तरफ देखने के बाद में सामने दुकानें जो लगा रहे हैं नगर पालिका वाले, उनको कुछ भी नहीं बोल रहे। सामने मतलब 5-25 बैठे हुए लोग उनसे ज्यादा रास्ता नहीं दिया जा रहा है। हमारी दुकान के सामने टेबल लगा के बैठे हुए वो कर रहे हैं और बोलने जा रहे हैं तो वो जबरदस्ती हमारा पीछे मतलब वो बोल रहे हैं कि सालों से दुकान लगाते हैं,
नगर पालिका वाले बोलने जा रहे हैं कि क्या वो दुकान सामने पर, तो बोले कि 25-25 साल पुराना नहीं है, ये तो बैठेंगे यहाँ पे। मतलब सुविधा के नाम से आपको क्या, आपको इंजीनियर नक्शे में जो दुकान दिखाई गई थी वो आपको दी गई है या नहीं? नहीं। तो आपने इंजीनियर को अवगत कराया था? ये बोला था सर, हमने उनको जाकर बोला था, तुमने बोला कि यार ये तो हमारी मिस्टेक हो गई है, हमारी गलती हो गई है, इसके अलावा हम आपको पैसे में कुछ मदद कर देंगे। अब हमारे पैसे से सर क्या करना, हमने तो सर माल लेके आ गए, माल भी हम मतलब हमने ज्यादा मंगवाया कि हमारी जगह अच्छी खुलेगी अब इस बार, और खुलने की बजाय और हम नुकसान में चले गए। आज किसी ने वहाँ पे 30,000 रुपये में दुकान लगा ली और हमने 30,000 रुपये दिए देना है, हमको दुकान नहीं मिली वहाँ, क्या मतलब? जी सर। जी राहुल, तो व्यापारियों का भी अपना पक्ष है, लेकिन जी फिलहाल देखना होगा कि तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो क्या स्थानीय प्रशासन समय रहते दुरुस्त कर पाता है, क्योंकि पक्षों को हमने जान लिया, सभी का कहना यही है कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत अनियमितता हुई है इतने बड़े आयोजन में, लेकिन उम्मीद यही की जानी चाहिए कि ये जो अव्यवस्था है वो दूर की जाए। राहुल, बहुत शुक्रिया हमका आपसे जुड़ने के लिए, और इसी के साथ आज सुलगते सवाल में हमने बात की है मंदसौर की, और अगली बार हम फिर हाजिर होंगे किसी और विशेष क्षेत्र को लेकर और जानेंगे कि वहां पर किस तरह का सुलगता सवाल, उसका जवाब जानने की भी कोशिश टीम की होगी। बहुत धन्यवाद आपका, बने रही टीवी 24 के साथ। नमस्कार।